साहब, वेरी वार्म वेलकम सर। अफगानिस्तान में क्या करा दिया है आपने, और हुकूमत बनने जा रही है, क्या हो सकता है अफगानिस्तान के अंदर? जी बहुत शुक्रिया जमील फरूकी साहब। सर आपने मौका दिया मुझे। फरूकी साहब, इसमें देखें, अफगानिस्तान की अगर आप सिचुएशन देखें तो जितने एंगल से देखने की कोशिश करेंगे आपको उतने एंगल नजर आएंगे इसमें। एक है अफगान हुकूमत, पिछली अफगान हुकूमत का मौका, वो कहते हैं अमेरिकन हमें छोड़ के। एक है अमेरिकन, वो कहते हैं जनाब हम तो इनको बहुत कैपेसिटी बिल्डिंग करते रहे, ये इस काबिल ही नहीं थे और ये हमें हमारे साथ सही तरह डील ही नहीं कर रहे थे और हम इनकी मदद करना चाह रहे थे, लेकिन इनके अंदर वो इतना कुछ इनको देने के बाद भी ये उस तरह एक अपनी पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं कर रहे थे और इनका कंट्रोल अपने टेरिटरी पे नहीं था। लेकिन अभी की सिचुएशन देखी जाए तो जारी बात है, पता ये चलता है कि जो तालिबान है वो एक नया पॉलिटिकल सेटअप लेके आ रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं, वो एक नया इमरानी मुआहिदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉ करने जा रहे हैं जिसमें वो समझते हैं कि एक नई शक्ल वो देना चाहते हैं अफगानिस्तान को, जिसमें जारी बात है पाकिस्तान भी बड़ा कंसर्न है, सारे दुनिया के ममालिक कंसर्न है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि एक ऐसा रीजनल जो कंसेंसस क्रिएट किया जाए। और मेरा ख्याल है वो जो रीजनल कंसेंसस है वो अच्छी बात है। और साथ साथ तालिबान ये भी देख रहे हैं कि दुनिया इसमें हमें कैसे रिस्पॉन्ड करती है। जैसे अगर आप देखेंगे कि अमेरिकन जो हैं और यूरोपियंस जो हैं वो भी एक तरफ परेशान है कि भाई क्या होने जा रहा है, लेकिन लगता ये है कि कुछ अच्छा होगा, जिसमें उम्मीद ये है कि क्योंकि इस तरह रेजिस्टेंस भी सामने नहीं आ रही, एक छोटी सी रेजिस्टेंस पंचशीर में हो रही है। बाकी इट सीम्स कि ओवरऑल द सिचुएशन विल बी गुड फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। अच्छा चीमा साहब, आपको लगता है कि जिस इमरानी मुआहदे की तरफ आप इशारा कर रहे हैं और ये जो दस्तूर साजी मुतवक्के है अफगान तालिबान के जेर तसल्लुत या जेर साया, आपको लगता है कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल होगी, इंक्लूडिंग इंडिया? देखिए, इंडिया का तो इसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए। पहली तो बात है कि अगर अफगान अवाम को एक्सेप्टेबल है तो इसके बड़े तो कोई चीज नहीं है। लेकिन जब भी किसी दुनिया में जमील साहब कोई भी हुकूमत आती है, पावर लेती है, तो उसको कोई ना कोई लेजिटिमेसी चाहिए होती है, कहीं ना कहीं से वो लेजिटिमेट होती है। क्या उसको वो इलेक्शंस कर रहे हैं, क्या वो कोई डिक्टेटर है, क्या वो कोई किंग है, कौन है वो? तो अगर तालिबान जो है वो एक अच्छा पॉलिटिकल अपरेटस करने में नाकाम रहते हैं जिसमें अफगान अवाम भी अपना रोल प्ले करे, तो मुझे नहीं लगता कि चीजें जो हैं वो उस तरह अच्छी रहेंगी। दुनिया को इसको मानना चाहिए अगर तालिबान भी एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटअप की बात करें और उनको, क्योंकि दुनिया में जो राजुल वक्त सियासी निज़ाम है उनमें जो बेहतरीन सियासी निज़ाम समझा जाता है वो तो जमहूरियत ही समझा जाता है। अगर तालिबान इस्लामिक शुरा लाना चाहते हैं और वो शुरा किस तरह की स्ट्रक्चर होगी, उसको कौन ताकत देगा, उसको कौन एक्सेप्ट करेगा, और क्या तालिबान बजोरे बाजू जो है वो अपनी उस शुरा को मनवाना चाहते हैं, तो उसकी भी सारी बात है, पॉलिटिकल सोशल रिपरकशंस होती हैं। सो ये एक इंतहाई डिफिकल्ट पॉलिटिकल सिस्टम आने वाला है। दुनिया का कोई भी निजाम हो उसमें अवाम की राय के बगैर तो स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर वो बन जाता है, अवाम उसे कबूल कर लेते हैं, अवाम को कोई मसला नहीं है, तो फिर किसी को भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। मामला तो सारा यही है सर, किसी को मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल जो बैनर्स हैं, बड़े बड़े फ्लैगशिप्स हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी मैटर करती है दुनिया की इकोनॉमी के लिए। और अफगानिस्तान जैसा खिता जो कि मादनियात से माला माल है, लिथियम बड़ी वाफिर मिकदार में उनके पास है। इसके अलावा आप अगर ड्रग्स की बात करते हैं जो वहां पर प्रोड्यूस होती हैं, सारी चीजें अपनी जगह पर है। बट हैविंग सेड दिस ऑल, कुछ फुटेजेस आई थी एक दो दिन पहले, आपने भी देखी होंगी, जिसमें अफगान तालिबान के जेर तसल्लुत जो मिलिट्री है उसकी परेड को दिखाया गया। तो इंडिया में बड़ी चीखें, बहुत चीखें, जोर जोर की चीखें हम सुन रहे हैं उनकी। तो क्या हालात बिल्कुल वैसे ही है कि वो वहां पे बैठ के ये चीख रहे हैं कि जी ये तो सुसाइड बॉम्बिंग जैकेट्स तक दिखा दी, डिस्प्ले करा दी, जिनके उनके सरकारी टेलीविजन ने दिखा दिया, या फिर इंडिया वैसे ही प्रोपेगेट कर रहा है क्योंकि उनको अब अशरफ गनी हुकूमत नहीं है तो उनको तो एक डर और धड़का तो है कि प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान विन कर रहा है बाय हुक और क्रुक? नहीं, देखिए, इस वक्त इंडिया के कुछ मसाइल हैं। इंडिया का सबसे बड़ा मसला तो ये है कि इंडिया को ये पता है कि जो भी उन्होंने अपना एक सियासी असर रसूख वहां पे रखने की कोशिश की वो सारा जीरो हो चुका है।
दूसरा उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान का जो रूल है इसके जरिए उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया, और आपने देखा होगा कि मुसलमान इस्लामोफोबिया भारत में उसका इजाफा हुआ, मुसलमानों को ये नेम एंड शेम करना कि देखो तुम्हारी शक्ल इस तरह की है, तुम लोग दिखते इस तरह के हो, तुम लोग गन इस्तेमाल करते हो, ये बेसिकली मुसलमानों को टारगेट किया गया है बेसिकली जब तालिबान का है, जो कि एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और मजे की बात है, भारतीय मीडिया जितना भी बोले, लेकिन भारतीय मीडिया को दुनिया कोई नहीं जानती, ना उसको वो सुनना चाहती है, ना ही वो ग्लोबल हेडलाइंस को बना पाते हैं, क्योंकि वो मीडिया नहीं है, वो बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब की पीआर कंपनीज है सारी, जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मुकासद के लिए और अपने आप को एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, एंड अबव ऑल वो एक नरेंद्र मोदी के लिए जैसे लगता है काम कर रहे हैं, और वो ये नहीं लगता कि शायद एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट या एक आजाद मीडिया नजर आ रहा हो। दूसरा ये है कि आइंदा भी वो चाहते हैं कि हमारा तालिबान के साथ कोई ना कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि अमेरिका जो था उसने हमें बेनकाब कर दिया अफगानिस्तान में। वो तो जो कुछ कर रहे थे अमेरिका के कहने पे कर रहे थे, लेकिन अमेरिका के जाने उनको भी नहीं पता था कि इस तरह की कोलैप्स कर जाएगी। तो जैसे ही उनको पता चला कि ये कोलैप्स कर जाएगी, तो उन्होंने बैक चैनल टॉक्स तालिबान से शुरू कर दिए। अब क्योंकि तालिबान के भी मसले हैं, उनको भी पैसा चाहिए, वो भी फाइनेंशियली चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, उन्होंने ये अगर इतना बड़ा मुल्क चलाना है, इकोनॉमी चलानी है, लोगों को तनख्वाहें देनी है, तो वो कैसे करेंगे अगर इकोनॉमी नहीं चलेगी, पैसा नहीं आएगा, पैसा पैदा नहीं होगा मुल्क के अंदर। तो सारी बात है, इंडिया विल कम फॉरवर्ड, और मुझे लग रहा है कि इंडियंस आर इंटरेस्टेड टू पुट मोर मनी इन अफगानिस्तान टू विन ओवर तालिबान, जिससे वो मुझे लगता है कि वो विन ओवर कर सकते हैं। और आपने जो नेचुरल रिसोर्सेज की बात की, तो चाइनीज आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड। चाइना भी चाहता है कि जो लिथियम के जो रिजर्व्स हैं उसको, क्योंकि चाइनीज आर लुकिंग फॉरवर्ड के 2030 तक 40% अपनी जो गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिक कार्स पे करे, तो उसके लिए जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो सारे अफगानिस्तान में है। सो ये इसको बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन फॉर पॉजिटिव पर्पसेस। सो देयर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी कि लोग आ सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि तालिबान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, वेदर दे विल शिफ्ट टुवर्ड चाइना, रशिया एंड ऑल दैट, या वो वेस्ट की तरफ जाते हैं या इंडिया की तरफ जाते हैं, ये उनके लिए अब थोड़ा मुश्किल होगा चीजें करना। जी राइट। अच्छा चीमा साहब, अब एक बड़ा मैं टेक्निकल सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, पता नहीं आप इसका जवाब देंगे नहीं देंगे, लेकिन मुझे तो पूछना है। आपको लगता है कि अमेरिका की फैसिलिटेशन के बगैर अफगान तालिबान काबुल पर टेक ओवर कर सकते थे? देखिए, बहुत सारे लोगों ने इस पर बात की है कि ये अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता था, या उन्होंने कोई ना कोई रोल प्ले किया, या वो साइलेंट रहे। लेकिन इसमें एक और चीज भी है ना, वो आप देखें कि हाउ कम इट इज पॉसिबल कि 6000 अगर अमेरिकी उस वक्त मौजूद थे तो वो उनको वल्नरेबल बना देते, एक बात। और वल्नरेबल सिर्फ तालिबान के हाथों नहीं बनना था, इस्लामिक स्टेट के हाथों से भी बनना था, दाइश के हाथों से भी बनना था, और एट द एंड देखें हमला तो हो गया। सो मुझे ऐसे लगता है, द पॉइंट इज के अफगान आर्मी बेसिकली बिल्कुल दिल छोड़ गई थी। आपको अच्छा, मैं सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन यहाँ पर जिस तरह आपने अटैक की बात की है और जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की काबुल एयरपोर्ट के आसपास और उसके अंदर, उसी रोज 24 घंटे में 5 धमाके हुए। एक धमाका ईगल बेस पर हुआ जो कि अमेरिका ने खुद करवाया, और इसके क्लेम्स हुए, न्यूयॉर्क टाइम्स में स्टोरी छपी भी है। मुझे आपसे ये पूछना है कि जो धमाका है, आपको लगता है कि दाइश ने करवाया है या अमेरिका ने करवाया है? क्योंकि जनरल अमजद शोएब मेरे साथ इसी तरह के वीलॉग में कह चुके हैं कि अमेरिका जानबूझकर ये कराना चाह रहा है, क्योंकि अब उसने ग्राउंड पे फोर्सेस नहीं उतरवानी, अब वो एरियल इसी तरह की कॉम्बैटिंग करवाता रहेगा, दूसरों से करवाता रहेगा। देखिए, मैं नहीं ये मानता कि अमेरिका ने ये करवाया, मैं नहीं समझता है ये। देखिए, मुझे याद है, मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी, यहीं पे वो कह रहे थे कि फौजी भी कोई नहीं मरे हैं, लेकिन हमने देखा कि कॉफिन्स तो मेरे ही पास बोले थे वो। देखिए ना, वो जनरल साहब का अपना खैर व्यू है, रिस्पेक्ट देम अ लॉट, लेकिन ये है कि आपने देखा कि अमेरिकी सदर ने उनको रिसीव किया है, डेड जो इंजर्ड है उनको भी आज 4 दिन बाद जाके विजिट किया है। सो हैविंग सेइंग दैट, मैं इस चीज को नहीं मानता कि कोई खुद करवाता है, लेकिन ये होता है कि आप इस तरह का माहौल छोड़ दिया उन्होंने, जो कि बड़ा एक अजीब सा माहौल था। इसमें अगर आपने जनरल समी जो कि अफगान जनरल थे, जिनका आपने अगर आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स में 5-6 दिन आया उसका जिक्र करें, तो वो कहते हैं कि बेसिकली ये अमेरिकन हमें छोड़ गए थे, बिल्कुल ही। और मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिकन छोड़ जाते उनको, लेकिन इस एनवायरनमेंट में ये जो ह्यूमिलिएशन हुई है, दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट।
किसी अमेरिकी ने इसको अप्रिशिएट नहीं किया, ना फौजियों ने, ना सियासतदानों ने, ना पूरी दुनिया में, ना यूरोपियंस उनके पार्टनर्स ने। सभी ने ये कहा यार देखो ये किस तरह का विड्रॉल कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की ह्यूमिलेशन को भी पसंद करता कि भाई आप यू इन द मिडल ऑफ द वॉर एंड यू गेट स्ट्रक विद द एंड यू आर ऑन द मर्सी ऑफ द तालिबान। सी ये चीफ अफगानिस्तान में आकर कह रहा है कि हमें कुछ घंटे काम करने दें, हमें लोगों को निकालने दें, सो एंड सो ये एक बातें जितनी मर्जी कर लें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं नहीं समझता कि ये अमेरिकन ने खुद करवाया था। हाँ, अफगान मिलिट्री जो है और अफगान जो सियासतदान है उन्होंने भी रोल प्ले किया है। अमेरिकन कह रहे थे कुछ देर लड़ो, लेकिन उनसे वो भी नहीं लड़ा गया, उनसे रेजिस्ट ही नहीं हुआ। वो एक ही बात कह रहे थे जी हमारे पास एयर पावर नहीं है, हमारे पास एयर पावर नहीं है। नहीं, लेकिन चीमा साहब जो शुमाली इत्तेहाद के लोग हैं उनमें एक आध शख्सियत है, अमरुल्लाह साले की मैं बात कर रहा हूँ। अमरुल्लाह साले के हवाले से एक बात है कि वो अहमद मसूद के साथ मिले हुए हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या अफगानिस्तान के अंदर जंग बंदी मुस्तकिल तौर पर हुई है, या ये खित्ता हमेशा से, जिस 300 साल से जंग हो रही है, एक पिछले 175 साल में 3 बड़ी सुपर पावर्स को अफगानियों ने शिकस्त दी है। तो अब ये जंग खत्म हो चुकी या जंग किसी वक्त भी इग्निट हो सकती है, जिस तरह शुमाली इत्तेहाद कर रहा है? देखिए अफगानिस्तान की पोजीशन ये प्रॉब्लम है कि अफगानिस्तान के अंदर मलेशियाज हैं। एथनिकली आप देखें ये किस तरह डिवाइडेड हैं। अब आप देखें ये जो इतनी बड़ी अफगान आर्मी थी, नेशनल डिफेंस, वो जो आर्मी किधर गई है? क्या वो दोबारा कोई मलेशियाज बन सकते हैं? जब तालिबान प्रॉपर रूल करना शुरू करेंगे हो सकता है उनमें से वो ग्रुप उठ पड़े जो वाकई बड़े मोटिवेटेड हों, वो मजीद अमरुल्लाह साले के साथ इंगेज करने की कोशिश करें। वो एक ट्रेंड आर्मी है, वो किधर गई? वो ट्रेंड फॉर मोमेंट में वो हथियार डाल गई, लेकिन वो ट्रेंड आर्मी तो है, उसकी सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकता है, कल को कुछ भी हो सकता है। अशरफ, अब पंशीर एक बड़ी वैली छोटी सी है, 2.25 लाख लोग हैं वहां पे, 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कब तक लड़ेगा लैंडलॉक्ड एरिया? क्या उसको कोई सपोर्ट आएगी कहीं से? कौन पैसा देगा? कोई भी उनको मिले, मुझे नहीं लगता कि उसको कोई दे सकता है। लेकिन आइंदा आने वाला कुछ अर्सा, जो अगर तारीख देखी जाए तो हमें यही लगता है कि अच्छे हालात नहीं रहे। वो कहते हैं ना, दी ओनली ऑप्शन इन अफगानिस्तान इज अ बैड ऑप्शन। सो यहाँ पे हमेशा एक बैड ऑप्शन फॉर वन वे और दी अदर। और वो इस तरह के आइंदा आने वाले दिनों में अगर मजीद लड़ाइयाँ होती हैं तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है। 250 साल से मुल्क तबाह हो रहा है, इसको जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, they need to sit down and they need to talk। और मेरा ख्याल है कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट एक सोल्यूशन दे सकती है, और वो भी एक इस्लामिक कंट्री जो है, एक इस्लामिक सेटअप इस अफगानिस्तान के लिए अच्छा है। मेरी नजर में उसकी वजह ये है कि ये एथनिकली दे आर सो डिवाइडेड, दे आर सो सेपरेटेड, दे आर सो जेलस ऑफ ईच अदर दैट दे जस्ट कांट फोर्स के जी कोई एक दूसरे पर पठान नहीं चाहेंगे, हजारा आए, उज़्बेक, ताजिक, कोई भी किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन फ्रॉम एन इस्लामिक लेंस देयर इज अ यूनिटी फॉर दैट कंट्री इफ द तालिबान कम, लेकिन उनको भी लोगों की इज्जत और ऑनर देनी पड़ेगी। जी राइट। तो अब एक और खबर ज़बान ज़द आम है, और वो ये कि अमन मुआहदा हो सकता है अहमद मसूद के साथ। कुछ लोगों ने ब्रेक भी कर दिया इसको कि अमन मुआहदा हो चुका है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में अहमद मसूद विथड्रॉ कर जाएंगे अपनी जो पोजीशन उन्होंने ली हुई है उससे, या वो इसी तरह ऊपर ऊपर से छक्के चौके लगाते रहेंगे? नहीं, देखें अभी वो जबीला मुजाहिद ने रॉयटर्स को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा है कि जब हमारे डायलॉग खत्म हो गया, निगोशिएशंस फेल हो गई हैं, तो हम जो है वो दोबारा लड़ाई शुरू हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई अमन वाली बात तो नहीं लग रही कि सिचुएशन इस तरह की है नहीं है इस वक्त वहां पे, क्योंकि जो दोनों पार्टीज ने अपने पर्सपेक्टिव रखे हैं, वो जो अहमद मसूद है वो चाहते हैं कि एक डिसेंट्रलाइज्ड सेटअप आप दें। तालिबान की सर्वाइवल डिसेंट्रलाइज सेटअप में नहीं है। अगर वो डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे तो वो रूल कैसे करेंगे? रूल तो अभी कंसंट्रेशन ऑफ पावर, जो मरकज में जितनी मजबूत हुकूमत होगी उतना वो अफगानिस्तान के लिए अच्छा है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, ये हमेशा एक तब आती है जैसे जैसे स्टेट जो है वो डेवलप होती है, मुआशरा अपब्रिंगिंग होती है, लोग आगे की तरफ जाते हैं। लेकिन ये अभी डिसेंट्रलाइज्ड निजाम जो है, बेशक वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिस्कल पोजीशन में हो, वो तालिबान को सूट नहीं करता, और अहमद मसूद को जो है वो फाइट सूट नहीं करती, क्योंकि उनको कोई बाहर से सपोर्टर उम्मीद, इंडिया भी भाग गया है। इंडिया वैसे तो बड़ा कोई कुमक उनके पास नहीं पहुंचने वाली। सर, एक आखिरी सवाल, आपने वो फुटेज जरूर देखी होगी चॉपर वाली, जिसमें अफगान तालिबान फ्लाई कर रहे हैं और बड़े ऊंचाई से नीचे वाले एरिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे उन्होंने पहली दफा देखा। और मैं बड़ा
स्टूडेंट्स सीन रॉकिंग ऑन द चॉपर। तो उसको देख के क्या लगा आपको? डिड यू एंजॉय द वीडियो कि ये तालिबान एंजॉय कर रहे हैं यूएस प्लेन्स के ऊपर या यूएस चॉपर्स के ऊपर? देखें, ये जिस तरह का मालिक गनीमत उनके हाथ में आया, आज तक कभी किसी के हाथ में इस तरह का मालिक गनीमत नहीं आया। और ये 21वीं सदी का मालिक गनीमत है, जो कि हेलीकॉप्टर्स और चॉपर्स और नाइट विजन गॉगल्स और बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन की शक्ल में मिला है। तो वो अभी तो एंजॉय कर रहे हैं। कभी कोई दिखाता है वो, कभी वो जहाज के वो बैठे हुए हैं जहां पे वो व्हील घूम रहा है, जो पंखा घूम रहा होता है वहां बैठे हैं, कहीं कहीं बैठे हुए हैं। So they are enjoying. They didn't make anything. They didn't buy anything. So they don't know the price case की क्या है। और मजा ले रहे हैं अभी तो वो कि अभी तो दे आर एंजॉइंग कि हम ये देखें अमेरिका छोड़ के चला गया, हमने अमेरिका को मजबूर कर दिया। अभी तो वो है, लेकिन द मोमेंट दे विल रन द कंट्री, दैट इज अ पॉइंट ऑफ टू पॉन्डर कि ये कैसे चलाएंगे, कैसे पैसे पूरे करेंगे, क्या होगा। बट लेट्स सी, दिस इज अ वेरी डेलिकेट सिचुएशन एंड आई होप कि समहाउ for the whole region, for the whole region, absolutely yes. कमर चीमा साहब, सर आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि ये विक्ट्री इसी तरह एंजॉय होती रहे। बस ये समझ के कि ठंड ज्यादा लग रही है, पंखा ना बंद कर दें हेलीकॉप्टर का, बाकी सब स्टूडेंट्स आर रॉकिंग और इंडिया को शॉक किया हुआ है उन्होंने। ये सबसे बड़ी विक्ट्री है इस रीजन के लिए मेरे ख्याल में। कमर चीमा साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आइंदा भी बैठते रहेंगे, नशिस्त होती रहेगी और आपके जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उससे मुस्तफीद करवाते रहें पब्लिक को। बहुत शुक्रिया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो जरूर कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अस्सलाम वालेकुम।